हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रीडीन की बात कर रहे हैं। प्रीडीन में भी हम क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। इसकी केमिकल रिएक्शंस हम काफी पढ़ चुके हैं, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देखिए प्रीडीन जो है, आप जानते हैं प्रीडीन की स्ट्रक्चर ये होती है, एन रहता है और ये नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर। ये क्या है भैया, ये क्या कहलाता है, प्रीडीन कहलाता है। पहली बात तो अच्छा, प्रीडीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, इसको थोड़ा इधर कर देता हूं। प्रीडीन कैसा कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। पहली बात हम क्या लिखेंगे, क्या है ये, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या कंडीशंस हैं, हकल रूल को फॉलो करता है, यस बिल्कुल करता है, फॉलो हकल रूल। हकल रूल में क्या होता है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको दिख रहा है। इसके पास 2 और ये 2 और 2, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहते हैं। हकल रूल को ये फॉलो करता है। रेजोनेटिंग एनर्जी की जब हम बात करें, इसकी अनुनादी ऊर्जा, रेजोनेटिंग एनर्जी इसकी कितनी होती है, 125 किलो जूल पर मोल अप्रोक्स इतनी रहती है। कितनी रहती है, अप्रोक्स इसकी एनर्जी जो रहती है वो रहती है, रेजोनेटिंग एनर्जी 125 किलो जूल पर मोल इसकी अनुनादी ऊर्जा होती है। तो ये हकल रूल को फॉलो करता है। प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, कैसी रहती है, प्लेनर होता है, समतलीय होता है, प्लेनर होता है और हकल रूल को फॉलो करता है। एरोमेटिक कंपाउंड है और ये कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। कौन सी रिएक्शन देता है, गिव इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। मेजर कौन सी है इसकी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये मुख्य रूप से देता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है ये, और जिसमें मुख्य रूप से कौन सी होती है, नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं होती हैं। ये चीजें हमने देखी थी। अब जब हम बात करें इसकी किसकी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, अनुनादी संरचनाओं की, अनुनादी संरचना इसकी देखिए कैसे बनानी है हमें, उसको भी समझ लें। हम वैसे काफी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो जाए तो ये कैसे क्या बन जाएगा, एन, इस पर कैसा चार्ज नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गई। अगली बात करें इसकी अनुनादी संरचना की, तो ये यहां पर आ जाए, तो ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गई। अब क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए तो ये क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर इसकी, इस प्रकार से बन जाएगी। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो है यहां पर। आगे इसकी अनुनादी संरचना क्या बनेगी, क्या होगा आगे,
ये यहां पर शिफ्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन, तो ये इस प्रकार से डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी बनती हैं। रेजोनेटिंग हाइब्रिड की बात करें तो ये डबल, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस पूरे पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो इस प्रकार हम बात कर सकते हैं कि जो प्रीडीन है वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, हकल रूल को फॉलो करता है, प्लेनर होता है, रेजोनेटिंग एनर्जी 125 किलो जूल पर मोल होती है और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन देता है, जिसमें मेजर रिएक्शन इसकी कौन सी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अनुनादी संरचनाओं की बात करें तो इस प्रकार से इसके अनुनादी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, अनुनादी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। अब बात करें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की, इसकी देखिए किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझें। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करेंगे, देखिए इसमें जो है प्रीडीन हमारा इस प्रकार से है, ये नाइट्रोजन और यहां पर H H इस प्रकार से रहता है प्रीडीन। प्रीडीन में क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एवरी कार्बन और नाइट्रोजन एटम क्या रहता है, sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। पहली बात में क्या लिखेंगे, एवरी एटम, प्रत्येक परमाणु, जिसमें कौन से आगे कार्बन एंड नाइट्रोजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है प्रत्येक कार्बन और नाइट्रोजन परमाणु। इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये जो लोन पेयर है वो एरोमेटिक सेक्सटेट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, एरोमेटिक षटक में ये भाग नहीं लेता है। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, यहां लिख सकते हैं लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन डू नॉट पार्टिसिपेट in aromatic sextet। एरोमेटिक सेक्सटेट में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइज रहते हैं। अब नहीं करता है तो इसकी जो बेसिसिटी है वो पिरोल से क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो यहां लिख सकते हैं बेसिसिटी ऑफ प्रीडीन is higher than पिरोल से इसकी बेसिसिटी क्या रहती है, हायर रहती है। तो इसमें प्रत्येक कार्बन नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकृत रहता है। नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो किस में भाग नहीं लेता है, एरोमेटिक षटक में भाग नहीं लेता है, और क्षारकता प्रीडीन की पिरोल से अधिक होती है। अब देखेंगे हम इसमें, देखिए किस प्रकार से होती है। इसमें यहां पर हम देखें नाइट्रोजन की बात करें, प्रीडीन में हम बात कर रहे हैं, पहले किसकी बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं प्रीडीन की बात कर रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं प्रीडीन में। तो देखिए यहां पर जो नाइट्रोजन परमाणु है 7 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 और 2p3 ये रहेगा। 2s में
2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है px py pz, यहां पर भी क्या क्या है हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ये पोजीशन है, ये पोजीशन रहती है 2s2 और 2p3। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है हमने, नाइट्रोजन 7 का लिखा है। और ये बात आपको बताइए, इसमें प्रत्येक कार्बन और नाइट्रोजन परमाणु कैसा रहता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है। देखिए ये नोट कर लिया आपने। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये कौन सा है, 2s है। ये जो है नाइट्रोजन में क्या होगा, ये तीनों मिलकर, यहां पर समझें इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और 3 क्या बना देंगे, ये sp2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1, और ये क्या है, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। 3 संकृत sp2 कक्षक। एक ये वाला क्या है, ये pz है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, ये जो sp2 है ये एरोमेटिक सेक्सटेट में पार्टिसिपेट नहीं करता, डू नॉट पार्टिसिपेट इन एरोमेटिक सेक्सटेट। एरोमेटिक वलय में जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें पार्टिसिपेट ये नहीं करता है, इसको भी समझेंगे हम। इतनी बात आपने नोट कर ली। अब मैं यहीं पर ही किसका बना रहा हूं, देखिए अब पिरोल की और मैं बात कर रहा हूं, यहीं पर ही करूंगा। ये पिरीडीन की बात करी हमने यहां पर। अब बात करेंगे किसकी, देखिए पिरोल की बात करता हूं यहां पर मैं। पिरोल में क्या रहता है, नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में यहां पर क्या होता है, ये 2s एक कहां पर चला जाता है, ये px py pz, ये pz में चला जाता है। तो ये जो पार्टिसिपेट करते हैं 3, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, और एक क्या रहता है, pz रहता है। तो इसमें क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये pz है, और ये क्या है, sp2। यहां पर ये pz ये एरोमेटिक सेक्सटेट में पार्टिसिपेट करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है सीखने की। पार्टिसिपेट यहां लिख सकते हैं, पार्टिसिपेट इन एरोमेटिक सेक्सटेट। ये एरोमेटिक सेक्सटेट में पार्टिसिपेट करता है, ये वाला नहीं करता है। ये बात हमने लिखी है, इसको समझना है। पहले भी पिरोल में बात आपको बताई थी। इसलिए ये क्या कर सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसकी बेसिसिटी पिरीडीन की क्या रहती है, पिरोल की तुलना में हायर रहती है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर से हम बात कार्बन की और बात समझ लें। कार्बन में भी क्या है, कार्बन का तो पहले बता भी चुके हैं,
और देख लें कार्बन क्या है, देखें C6 1s2 2s2 2p2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी क्या है एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये 2s और ये px py pz, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। pz में इसमें भी कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये पार्टिसिपेट करेंगे ये sp2, ये 3 ये क्या बनाएंगे, यहीं पर लिख रहा हूं, ये 3 क्या बना देंगे, ये sp2 और एक क्या है आपका pz है, तो ये p सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, आप देख रहे pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर पिरीडीन में, और किसमें कार्बन, पिरीडीन में नाइट्रोजन में और कार्बन पर। ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब बात करें इनके स्ट्रक्चर की, देखिए कैसे लिखेंगे, 3 sp2 है पिरीडीन में, तो 3 sp2 बनाने में ये कार्बन बनाया, देखो एक कार्बन एटम ये बनाया, दूसरा ये है, इसमें भी 3 sp2 होंगे, ये बना दिया। तो एक कार्बन आपको यहां पर है, ये है, एक ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन, 3 हो गए यहां पर। अब अगले कार्बन को बनाते, और ये हो गए 2 यहां बना दी मैंने। तो और यहां पर क्या है बीच में, ये नाइट्रोजन, इसका एक sp2 ये रहा, एक sp2 ये रहा, और एक sp2 ये रहा। ये समझने वाली बात है। यहां पर क्या है, यहां पर ये ओवरलैपिंग हो रही है, और ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, ये कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये तो sp2 सिग्मा बनाते हैं, और जो pz है वो साइडवाइज ओवरलैपिंग द्वारा क्या बनाता है, पाई और बॉन्ड बनाते हैं। तो ये यहां पर इनके साथ यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, एक H, ये H जुड़ा है, ये इसके साथ H जुड़ा है, यहां पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं, ये क्या है sp2 है। तो इस प्रकार से जो है अब दिखेगा आपको क्लियर, ये इस प्रकार से sp2 ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, उनका क्या रहता है, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन यहां पर बनता है। और sp2 जो एक्सियल ओवरलैपिंग, क्या ओवरलैपिंग कहलाती है, एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और pz क्या करेगा, वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर होगा। ये बात आपके बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखिए pz की भी बात कर लेते हैं, अगर देखना है तो pz को भी देख लें। ये जो है इस प्रकार से यहां पर एक क्या है, नाइट्रोजन, इसको अलग लिख देता हूं, नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन, सब पर एक एक क्या बना हुआ है, pz, एक pz इस पर,
सब पर एक एक pz है और यहाँ ये क्या है sp2 मैंने शो कर दिया ये। तो अब इनकी ओवरलैपिंग होगी, सब में एक एक क्या है इलेक्ट्रॉन है। अभी आपको बताया था कार्बन और नाइट्रोजन में ये ओवरलैपिंग, ये देखिए ऊपर वाले लोब्स को मिला दें, ये बन गया, ये ओवरलैपिंग ये हो गई। और अब नीचे वाले को मिला दें, ये मिला दें। इस प्रकार से ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, pz, सारे क्या हैं pz हैं। ये क्या करते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग यहां पर होगी और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने यहां पर देखा है कि पिरीडीन किस प्रकार से एरोमेटिकता होती है इसमें, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, इसको भी आपने सीखा। और साथ ही साथ आपने इसमें ये देखा कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की बात करी थी हमने, किस प्रकार से होती है इसमें। जो पिरीडीन है वो बेसिसिटी उसकी पिरोल की कंपैरिजन में क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो है sp2 में क्या रहता है, एक लोन पेयर रहता है जो कि एरोमेटिक सेक्सटेट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जबकि पिरोल में pz में एक लोन पेयर रहता है जो उसमें पार्टिसिपेट करता है। और इनकी स्ट्रक्चर्स पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में हमें बनाना आना चाहिए। ये किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर बनती हैं साइड वाइज और एक्सियल ओवरलैपिंग से। तो ये सारी चीजें हमने देखी पिरीडीन में, और तो ये चीजें आप लगातार पढ़ते रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।